क्या सत्ता का नशा इतिहास की किताबें भुला देता है, या फिर कुर्सी मिलते ही कुछ नेताओं को अपने ही महानायकों का कद छोटा दिखने लगता है। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त एक बयान भूचाल बन चुका है और वजह है लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दे डाला जिस पर अब चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं। विधायक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति क्रांति नहीं करता और अपने संबोधन में पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जिक्र करते हुए कुछ ऐसे शब्द कह डाले जिन्हें सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने पेशावर कांड के महानायक और महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कम बुद्धि और अनपढ़ तक कह डाला। सुनिए दिलीप रावत के शब्द। बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते, ये नोट कर लेना, आप इतिहास दिखाना इस बात को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति कब करे? जब बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वाला एनालिसिस ज्यादा करता है, विचार ज्यादा करता है। पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, तो यानी कि विधायक जी का मानना है कि गढ़वाली जी ने क्रांति इसीलिए की क्योंकि उनकी बुद्धि में बुद्धि नहीं थी। तो वाह विधायक जी, क्या गजब कहा है आपने। सोचिए, जिस वीर ने 1930 में अंग्रेजों के हुक्म को ठुकरा दिया, जिसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, आज उसी वीर की विरासत पर सवाल खड़े करने वाले लोग खुद लोकतंत्र की बदौलत सत्ता तक पहुंचे हैं। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बताते हुए बीजेपी और मुख्यमंत्री से माफी तक की मांग कर दी। विधायक लैंसडाउन दिलीप रावत जी के द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में दिया गया यह बयान बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो इस बयान को तत्काल विड्रॉ करें। वो जिस प्रकार की भी लिपापोती करना चाहते हैं, लेकिन इस बयान को तत्काल वो विड्रॉ करें। निश्चित रूप में पूरे उत्तराखंड को गौरव का एहसास उस समय हुआ जब उनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े नेताओं ने रेखांकित की कि इनकी बहुत ही उम्दा भूमिका थी। अब आज के विधायक लोग उनको इस तरह के शब्दों से नवाजें, ये तो सूरज पर थूकने के जैसा है। इस स्टेटमेंट पर पहले तो मैंने कहा कि वो स्वयं इसको विड्रॉ करें। इस स्टेटमेंट पर, उनके इस बयान पर मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा भी लगता है कि ये उचित नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को इस पर अपना बयान जारी करके माफी मांगनी चाहिए। हालांकि चारों तरफ घिरने के बाद विधायक दिलीप रावत ने सफाई दी। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका आशय ये था कि क्रांति के लिए केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जुनून और साहस भी चाहिए होता है और वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर मंशा सम्मान की थी तो शब्दों में विवाद क्यों पैदा हुआ, और अगर शब्द इतने हल्के थे तो सफाई देने की नौबत क्यों आई। इतिहास किसी नेता की सुविधा के हिसाब से नहीं बदलता और ना ही वीरों की महानता किसी बयान की मोहताज होती है। कुर्सियां 5 साल की होती है, लेकिन इतिहास सदियों तक याद रखा जाता है। इसीलिए बोलिए जरूर, मगर इतना संभल कर कि शब्द सम्मान बढ़ाए, विवाद नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ पेज।